एक गांव में दो बहनें रहती थीं, गीता और सीता। दोनों को गाना गाने का बहुत शौक था। वे घर में हों या बाहर, हर जगह गाना गुनगुनाती रहतीं। एक दिन दोनों घर में बैठकर गा रही थीं, तभी उनकी मम्मी आईं और बोलीं, तुम दोनों को कोई काम नहीं है, दिन भर गानों में लगी रहती हो। तभी उनके पापा आ गए और बोले, क्या करवाना है मेरी प्यारी बेटियों से। गीता बोली, पापा, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, बड़े होकर काम तो करेंगे ही। तभी सब हंसते हैं। एक दिन दोनों बहनें लकड़ियां लेने जंगल रहीं। जंगल बहुत हरा भरा था। दोनों चलते चलते थक गईं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। वहां बैठकर वे फिर गाना गाने लगीं। उनकी आवाज दूर से तीन चोरों ने सुनी, जो चोरी का काम करते थे। वे गीता सीता के पास आए और बोले, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो। सीता ने गुस्से में कहा, तुमसे मतलब, हम जो करें। चोर थोड़ा हंसे और आगे निकल गए, लेकिन थोड़ी दूर जाके उनमें से एक बोला, क्यों ना इन दोनों को उठा लें और घर वालों से पैसे मांगे। वे वापस लड़कियों की तरफ आने लगे। ये देखकर दोनों घबरा गईं और भागने लगीं। डर के मारे दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गईं। चोरों में से एक गीता के पीछे लग गया। उसके सामने अचानक एक गहरा कुआं आ गया। चोर उसे पकड़ने ही वाला था कि गीता डर के मारे कुएं में कूद गई। चोर भाग गए और गीता वहीं मर गई। सीता घर की तरफ भागी और रोते हुए अपनी मां के गले लग गई। उसने सारी बात बताई और घर में मातम फैल गया। रात को सीता कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। अचानक उसके सामने गीता की आत्मा आ गई। गीता बोली, सीता, उन लोगों ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा उस जंगल के कुएं में भटक रही है। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी। सीता रोते हुए बोली, हां दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। गीता ने कहा, जब याद आए जंगल में आकर मुझसे मिलना। फिर अगले दिन सीता वहां आई और बैठकर गाना गाने लगी। तभी वहां से वो तीनों जा रहे थे। उन तीनों को आवाज आती है और वो वहां पहुंच जाते हैं जहां सीता थे। तभी बहुत तेज हवा आने लगती है और जोर जोर से पेड़ हिलने लगते हैं। गीता एक चुड़ैल की तरह और अजीब सी दिख रही थी। तभी को नीचे आती है और चुड़ैल का रूप में होती है। वो बहुत गुस्से में होती है, बोलती है, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों मरोगे आज। तभी सीता बोलती है, नहीं बहन, तुम ऐसा नहीं करोगी, हम इन तीनों को पुलिस में देंगे। तभी सीता पुलिस को फोन करती है और बुला लेती है। तभी पुलिस वाला बोलता है, तुम तीनों ने बहुत परेशान किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। फिर वो उन तीनों को ले जाता है। सीता रोने लग जाती है। तभी गीता बोलती है, रो मत बहन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये बोलकर को आसमान में जाते लगती है और सीता उसे अलविदा करती है।